Okay, hello, assalamu alaikum. Welcome to our new series that is we are starting today with a new transformation style today about Shopify and Shopify. Yep. So Shopify से शिफ्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको ई कॉमर्स को समझना होगा कि ई कॉमर्स क्या है, कैसे काम करती है और इसके क्या क्या बिजनेस मॉडल्स हैं, इनमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और शॉपिफाई एंड वो कॉमर्स इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म, बट शॉपिफाई पे शिफ्ट करने से पहले हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे मार्केट में और क्या चीज़ अवेलेबल है इसके कंपटीशन के अंदर, और मैं क्यों वो कॉमर्स से शॉपिफाई पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो पहले वो कॉमर्स ही पढ़ाता था सब स्टूडेंट्स को, लेकिन मैंने अब शॉपिफाई पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस बिहाइंड इट। तो वी विल डिस्कस दोज रीजंस टुडे इन डिटेल एंड लेट्स फाइंड आउट द मॉडल्स हाउ ई कॉमर्स वर्क्स। So e-commerce is like selling online, whatever it is. It could be a service, it could be some product. ये दो ही चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। या फिर यू कुड बिकम एन एफिलिएट। ये तीन मॉडल्स होते हैं सेल करने के, ठीक है। तो और सर्विस होती है, प्रोडक्ट होता है, तो ये होता है। अच्छा, सर्विस में क्या हो सकती है कि जी ई कॉमर्स के अंदर, बिकॉज एवरीथिंग यू सेल ऑनलाइन इज ई कॉमर्स, सही है। ओके। तो बेसिकली प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर ये है कि भाई आपकी कोई फिजिकल अपेयरेंस है, जो भी चीज़ बेच रहे हो वो फिजिकल अवेलेबल है, ठीक है। तो उसको हम प्रोडक्ट बिजनेस बोलते हैं। सर्विस के अंदर ये होता है कि भाई आपकी वो प्रोडक्ट है लेकिन वो एक वर्चुअल प्रोडक्ट है, जैसे कि आप एक सॉफ्टवेयर बना के बेचते हो, ठीक है। तो वो एज अ सर्विस है, उसको सैस बिजनेस भी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास बिजनेस, सॉफ्टवेयर वाली इंडस्ट्री को, ठीक है। वो वर्चुअल है। सर्विस में क्या हो सकता है, तो एक तो सर्विस वर्चुअल, सॉफ्टवेयर वर्चुअल होता है, तो इसमें एक सैस बिजनेस आता है सॉफ्टवेयर का। दूसरा आता है कि आपको कोई स्किल आता है, फ्रीलांसिंग आती है, तो आप उसको एज अ फ्रीलांस सेल कर दो, ठीक है। आपको वेबसाइट बनानी आती है, आपको शॉपिफाई स्टोर बनाना आता है, यूर शॉपिफाई डिजाइनर डेवलपर वट एवर इट इज़, तो आप उसको एज अ सर्विस सेल कर रहे हो, ठीक है। तो यूर डूइंग इज यू आर डूइंग अ सर्विस बेस्ड ई कॉमर्स। प्रोडक्ट के अंदर वो फिजिकल प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। एफिलिएट के अंदर ये होता है, व्हेन यू बिकम एन एफिलिएट, एफिलिएट में ना तो आप प्रोडक्ट को ऑन करते हो और ना ही किसी सर्विस को आप करते हो, आप सिर्फ एक प्रोमोटर बन जाते हो। प्रमोटर या आप ब्रांड एम्बेसडर होता है, अब ये कह सकते हो, टू दैट ब्रांड। आप उसके बारे में लिखते हो, लोगों को रिव्यूज़ देते हो, ठीक है। आप रिव्यूज़ देते हो, आप उसके बारे में यूट्यूब वीडियोस बनाते हो, उसके बारे में बात करते हो, लोग आपके रिव्यूज़ पढ़ के इधर से और उसके जो भी ब्रांड के यहाँ से रिव्यूज़ पढ़ के ब्रांड के ऊपर आते हैं, ब्रांड की शॉप पे जाते हैं और वहाँ से जाके जब शॉपिंग करते हैं, तो जब वो शॉपिंग होती है तो वो जो ब्रांड है वो आपको रिटर्न में रिव्यू के बदले कमीशन देता है, रिव्यूज़ के बदले कमीशन देता है। या फिर वो कहता है कि भाई जब आपके रिव्यूज़ होंगे, रिव्यूज़ से ब्रांड आएगा, ब्रांड की जब शॉपिंग होगी, शॉपिंग से बाद जब ऑर्डर डिलीवरी होगी, तो उसमें से मैं एक मखसूस कमीशन आपको देता हूँ। तो मैं अमेज़ोन की एफिलिएट मार्केटिंग करता था, तो अमेज़ोन के ऊपर लाइक मैंने मेरा एफिलिएट का मॉडल ऐसे काम करता है कि भाई ये मेरी मैट्रेस की वेबसाइट है, इसके ऊपर मैंने क्या किए, रिव्यूज़ लिखे और उसके अंदर बटन्स लगा दिए कि भाई यहाँ से जाके शॉप कर लो, ठीक है। मैंने अगर कभी मेरे को किसी ने रिव्यू पढ़ा आगे वेबसाइट पे, उसे शॉप पे क्लिक किया, वो एक चला गया एफिलिएट लिंक लेके अमेज़ोन के ऊपर, एफिलिएट लिंक लेके अमेज़ोन की साइट पे चला गया और उसने जाके वहाँ पे जाके कोई ना कोई मैट्रेस, कोई बेड फ्रेम या कुछ भी एनी आइटम उसने देखी, आउट ऑफ मैट्रेस और एनीथिंग, मेरे एफिलिएट लिंक से चला गया उसके स्टोर पे, ठीक है। तो अमेजोन का ट्रिगर हो गया कि भाई मेरे थ्रू आया ये, सही है। तो उसने एनी आइटम जो भी उधर अवेलेबल हुई मैट्रेस के अलावा, तो उसने वहाँ से ख़रीदी और जब ही उसको डिलीवर हो गई, तो डिलीवर होने के बाद जो उसके पास
प्राइस आएगी, उसमें से मुझे अमेज़ोन ने डिलीवरी पे एक कमीशन देना होता है, तो वो बनेगा तकरीबन 3% का। अगर वो फोन ही देखता है, बाय नहीं करता, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, बाय क्योंकि करेगा ब्रांड को भी रिटर्न में वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, ओके। ठीक। फिर सर्विस के अंदर क्या आता है, एक आती है चीज़ प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट बिजनेस में उसको बोला जाता है। लेकिन उसमें भी चूंकि वो सर्विस हो रही है, आप दे रहे हो, तो कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट्स के मॉडल में उसको कहा जाता है, उसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, और एक मॉडल आता है ड्रॉप शिपिंग का, और दूसरा इसके अंदर एक मॉडल आता है कि सेल्फ ओन्ड प्रोडक्ट बिजनेस। ठीक है, अब इसको वाइट लेबल बोलते हैं, अपना ब्रांड अपना मैन्युफैक्चर करके अपनी स्टैंप लगा के बेचो, अपना ब्रांड लॉन्च अपना ब्रांड लॉन्च करो, वाइट लेबल। ठीक है, पीएल भी बोलते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च। ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्च का बिजनेस आप कर सकते हो, प्रोडक्ट लॉन्च, तो ये वाइट लेबल में चला जाता है, पीएल वाइट लेबल, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अंदर ये हो जाता है जी शॉपिफाई, ये वाला सारा आपने कर लिया, पीएल लॉन्च कर दिया। फिर आपके अंदर इसके अंदर एक चीज़ आप कर सकते हो ई कॉमर्स के अंदर, कि यू बिल्ड सम स्टोर, इट कुड बी एनी स्टोर, जिसके ऊपर सिर्फ आप ऑनलाइन सेलिंग करते हो, कोई कोई आपका मतलब स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है। ठीक है, वो आप कर सकते हो, जैसे कि हम लेते हैं जी, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, अपनी स्टैम्प भी नहीं लगी हुई। ठीक है, तो जैसे वो लोग घरों में ला के रखते हैं कपड़े, कि मेरे पास ये फलां ब्रांड के कपड़े, ये मिक्स होते हैं इनके जैसे पास। फैशन से कुछ चीज़ ले सेल एग्जैक्टली कर दिया गया, जैसे स्टोर्स में पड़े होते हैं, कोई ब्रांड नहीं है उनका, स्टोर्स में पड़े हुए हैं तो वो बेच रहे हैं, सस्ते लेकर। सस्ते के बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये आप अपना सेल्फ ओन्ड जो स्टोर जो है वो भी एक लॉन्च कर सकते हो। फिर एक आखिरी चीज़ आती है जिसको कहते हैं मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस क्या है, ऑनलाइन मंडी लगाना। मार्केट प्लेस क्या है जी, ऑनलाइन मंडी किसी भी चीज़ की, दराज.pk, amazon.com, ये क्या है, मंडियाँ ठीक हैं। है, हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे लोग आके बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। सही है? तो ये एक मार्केट प्लेस बिजनेस है। इसी तरीके से होम शॉपिंग डॉट पी के, आज मैं इनको भी देख रहा था, होम शॉपिंग डॉट पी के, तो ये भी क्या है, ये पाकिस्तान की ऑनलाइन मंडी है। ठीक है, जहाँ पे लोग आके बेच भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। सही है, ओके। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस क्या हो सकता है, सॉरी, ये सेल फोन स्टोर जो है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया ये वाला स्टोर सेल फोन, उसकी बड़ी फाइन एग्जांपल है प्राइस हॉय। क्या करता है, प्राइस हॉय के नाम से ब्रांड है, लेकिन मोबाइल जो है वो बेचता है ऑनलाइन। अगर आपको ऑनलाइन मोबाइल खरीदना है, इसका अपना कोई ब्रांड नहीं है, मोबाइल सेल करता है। ये मोबाइल सेल करता है। ठीक है, मोबाइल सेल करता है, इसका अपना कोई ब्रांड नहीं है। ठीक है, तो ये मोबाइल सेल्स करता है, मोबाइल, ईयरबड्स, इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्ट्स इसकी मोबाइल की सेल्स भी लगाते हैं, सेल्स भी लगाते हैं। तो बाय का सारे हैंड फ्री है। हाँ, तो इनके पास ब्रांड प्रमोशन वगैरह सारा कुछ होता है। ठीक है, जैसे एक बड़ी फाइन एग्जांपल है ब्रांड प्रमोशन की, इसी को मैं रिफ्रेश करूँ यहाँ पे, अभी एक Xiaomi का पॉपअप आया था ना इधर, नहीं आया था, नहीं देखा आपने, अभी देख लेते हैं, ये थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने पे आएगा, अब नहीं आया, पहले आया था, उसको ख़त्म कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, मोबाइल्स बिकते हैं। ठीक है, अब वीवो इसका अपना ब्रांड नहीं है, रियलमी इसका ब्रांड नहीं है, ओप्पो इसका ब्रांड नहीं है, एप्पल इसका अपना ब्रांड नहीं है, सैमसंग इसका ब्रांड नहीं है, टेक्नो ब्रांड इसका ब्रांड नहीं है, लेकिन ये दूसरों के प्रोडक्ट्स उठा उठा के अपने स्टोर पे बेचते हैं। क्या हुआ, 32,000 का आईफोन दे रहा है, नीचे नीचे पता नहीं। ये देखें आज, नहीं आईफोन ओप्पो, सॉरी, ये लगा 14, सही है, काफी मेक सेंस, समझ आ रही बात। ठीक है, तो ये सेल फोन स्टोर हो सकता है आपका। ठीक है, इसमें मंडी नहीं बिकते। अच्छा, फिर मैंने आपको पीएल प्राइवेट लेबल का बताया, यहाँ वाइट लेबल बिजनेस होता है कि उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगा के बेचो। ठीक है, बड़ी फाइन एग्जांपल ईडन रोब की।
ठीक है, अपना कपड़ा उठाओ मार्केट से, बेशक कहीं से भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसको लो और उसके ऊपर अपनी स्टैम्प प्रिंट करवा के बेचो। सही है, लोकल ब्रांड है पाकिस्तान का। ठीक है, इनके कोई कपड़े लोगे, इनके हर कपड़े के ऊपर कहीं ना कहीं इंडियन रोप की स्टैंप लगी होगी, इंडियन रोप की ब्रांडिंग हुई होगी, कहीं ना कहीं पता चलेगा कि इंडियन रोप का सूट है। सही है, हाँ ना लोकल ही है वो, होगा लोकल, नहीं लोकल तो नहीं है लेकिन अच्छा है, आई वुड रिकमेंड दिस ब्रांड, इट्स वेरी गुड। क्योंकि उसका कहने का मतलब है इसने भी लेकर उसके ऊपर अपने स्टैंप लगाई, हाँ, हर चीज़ के ऊपर अपनी स्टैंप इसका अपना होगी। भी बनाया होगा स्टैंप। यप 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 यप। ठीक है, इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, ये बहुत पुराने हैं, गुल अहमद वाले बहुत पुराने हैं। ठीक है, ये भी बहुत पुराने हैं, ये भी बहुत पुराने हैं, रीडर रोप वाले। ठीक है, उसके अलावा जे डॉट जो है वो भी ऑफिशियल इसी तरह अपनी स्टैंप लगाता है हर चीज़ के अंदर। ठीक है, तो ये होते हैं प्राइवेट लेबल पीएल, जिसमें आप अपना प्रोडक्ट खुद लॉन्च करते हो। जैसे द जब्बट में किया है, हाँ, द जब्बट में परफ्यूम लॉन्च किया है, पता नहीं रजब, लेडीज परफ्यूम फ्लोरा बाय रजब, अच्छा, एक जेंट्स है फ्लोरा बाय रजब। अगर अब वे फ्लोरा बाय जो रजब है ये, ओके, रजब बट डॉट पीके के नाम से इसने अपना सेंट लॉन्च किया इन केस। ठीक है, तो अब देखो फ्लोरा बाय रजब, अब इसके ऊपर रजब की ब्रांडिंग हो रही है। लेकिन है इसकी हाँ, है, इसका नहीं है, ब्रांडिंग अपनी का। ब्रांडिंग अपनी कर रहा है, इसको पीएल बोलते हैं। ठीक है, मार्केट से उठाओ और उसको पैक बना के बेचो। ठीक है, जो भी है वो इधर मिल जाएगा शॉप के ऊपर। सिंपल सा स्टोर बनाया हुआ है, कोई रफ टफ काम नहीं किया हुआ, वांटेड के नाम से एक मैन है, एक फ्लोर है। क्वांटिटी ये मैन है, ठीक है, हाँ, आते ही वो 17% डिस्काउंट पे है, और ये भी शॉपिफाई पे बना होना है, यकीनन शॉपिफाई पे बना है। चेक कर कैसे करना है चेक, आपने जाना है स्लैश, नहीं 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 नहीं, नो नो नो, रजब बॉट डॉट पी के स्लैश डब्ल्यू बी डैश एडमिन होता था वर्डप्रेस का, तो यहाँ पे स्लैश एडमिन करोगे, ओहो एडमिन कह दिया, स्लैश एडमिन। सीएमएस टाइटल भी कर सकते हैं ना वैसे। सीएमएस डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन ये ज़्यादा आसान तरीका है ना, इसका पता होना चाहिए शॉर्टकट का, तो ये शॉपिफाई का आ गया। ठीक है, इस तरह से शॉपिफाई ने बहुत आसान कर दिया काम, मैं बताऊंगा मैंने क्यों शिफ्ट करना है। ठीक है, मेक सेंस। तो ये एक मॉडल है, ये काम ठीक है। ठीक है, अब मैं एफिलिएट मॉडल आपको दिखाता हूँ, एफिलिएट मॉडल काम कैसे करता है। मेरी वेबसाइट है जी, बेस्ट मेटर्स एडवाइजर वाली। ठीक है, 4 साल हो गए इसको चलाते हुए। तो ये लो जी, मैट्रेस फर्मनेस गाइड का है, ये इसको छोड़ो अभी। मैट्रेस रिव्यूज़ वाला आर्टिकल खोलता है, रिव्यू वाला खोलता है ना, उसमें सेलिंग हो रही होती है। ओके, तो बेस्ट मैट्रेस ऑफ 2024 मैंने ये वाला आर्टिकल खोला यहाँ से क्विकली, यहाँ पे नीचे गए, यहाँ पे कहीं पे भी एफिलिएट लिंक नहीं लगे हुए। हाँ जी, यहाँ पे नहीं लगे हुए, लगा हुआ है, बल्कि ये लगा हुआ है, नेक्टर मैट्रेस के ऊपर एफिलिएट लिंक लगा हुआ है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बेस्ट वैल्यू मैट्रेस, नेक्टर मैट्रेस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये किधर लेके जा रहा है मुझे, अमेजोन के ऊपर। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई उस लिंक से जाके अगर कोई जाके शॉपिंग करता है, जैसे इसमें मैं क्लिक करता हूँ, जैसे कि आई विल कॉपी दिस वन फ्रॉम हियर, राइट क्लिक ऑन इट एंड न्यू टैब में जाते हैं, तो यहाँ पर ये मुझे अमेरिका के अंदर ये खोलेगा। मैं पाकिस्तान में आपको खोल के दिखाया, पाकिस्तानियों को मैं ये साइड नहीं दिखाता होता था, लेकिन अब मैं दिखाना शुरू हो गया हूँ। ठीक है, तो इधर मैं यूएस का कंट्री कोड लगाता हूँ, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स का हो जाएगा। तो अमेरिका में जितने का भी होगा, वो जाके जब इस लिंक से जाके शॉपिंग करेगा, अमेजोन को ट्रिगर हो जाएगा, मेरे बंदे मेरे थ्रू आया, तो इसमें जो भी शॉपिंग करूँगा, लाइक 550 की है, तो इसका 3% कमीशन जो वो बना के मुझे दे देगा। ठीक है, बट लिंक उधर से कॉपी करके इधर करके उसने किया पेस्ट, वो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ना, जाएगा उसी लिंक उसी लिंक के थ्रू, वही लिंक है, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया राइट क्लिक करके। सही है, क्लियर हो गया। तो दैट्स हाउ द एफिलिएट मॉडल एक्चुअली वर्क्स। क्लियर, अच्छा, तो ये होता है जी एफिलिएट मॉडल। ड्रॉप शिपिंग का हो गया, ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये होता है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल थोड़ा क्रिटिकल है एंड आई डोंट रिकमेंड एनी बडी टू डू शॉपिफाई, सॉरी ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का मॉडल कैसे होता है,
कि जी आपने ड्रॉप शिप स्टोर खोलना है, और इस पर एक स्टोरी भी है मेरी ज़िंदगी की। मैंने अपना पहला बिजनेस लॉन्च करने लगा था, इट वाज अ ड्रॉप शॉपिंग स्टोर। ड्रॉप शिपिंग स्टोर क्या था जी, मेरा बायर्स हब के नाम से एक स्टोर होगा, बायर्स हब .pk के नाम से मेरा स्टोर होगा, और मैं इस्लामाबाद से एक रेफरल मिला था, वहाँ से मोबाइल फ़ोन्स लूँगा और उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट आउट करूँगा, लिस्ट करूँगा अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। फिर मैं मुल्तान जाऊँगा, मुल्तान से एक रेफरल मिला जहाँ से मैं मुल्तानी बेडशीट्स लूँगा, वो लेके अपनी वेबसाइट पे। फिर मैं गोजरा जाऊँगा, गोजरा और फैसलाबाद, FSD लिख रहा हूँ अभी आपके लिए, बोल के मैंने बता दिए, ठीक है। गोजरा और फैसलाबाद जाऊँगा और यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से वॉचेस लिया करूँगा, या मेरे नानू का होता है बीबी गोजरा में, उनको लतीफ़ वॉचेस बोलते हैं, लतीफ़ घड़ी साज। तो आप उनकी शॉप पे चले जाएं, यू विल गेट अलाउड आउट देयर, ठीक है। बहुत पुराने बैठे हैं, नाउ देयर इज़ अ सेकंड थर्ड जनरेशन टू टेक ऑन दैट बिजनेस, ठीक है। तो मेरे परदादा से स्टार्ट हुई सीरीज नानों के थ्रू, अब नानों के आगे पोतों में ट्रांसफ़र हो गई है, थर्ड फोर्थ जनरेशन तक बात चलेगी है। अच्छा जी, तो गोजरा से मैं वॉचेस लूँगा, ठीक है। और फिर मेरे इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट भी था मेरा ख्याल, कोई से कपड़े। नहीं, कपड़े नहीं थे, वॉचेस थी बस, मेरा ख्याल यही थी। मेरा ख्याल मैंने 3 प्रोडक्ट्स जो थी ना दैट टाइम पे, जो कि मेरा रेफरल इन जगहों पे था कि मुझे इस्लामाबाद से मोबाइल फ़ोन्स मिल जाएंगे, मुल्तानी बेडशीट्स मिल जाएंगी मुल्तान से, और गोजरा फैसलाबाद से वॉचेस मिल जाएंगी। मैं 3 प्रोडक्ट्स पे ऊपर ना अपना जो स्टोर है वो लॉन्च करूँगा, और ये होगा ड्रॉप शिपिंग स्टोर। ड्रॉप शिप में क्या होता है कि भाई ये सारे वेंडर्स हैं, इनको वेंडर बोलते हैं, वेंडर 1, V2, V3, वेंडर 3, ठीक है। और ये क्या होगा कि भाई यहाँ पर वेंडर 1 2 3 पे कि ये लोग मुझे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे पिक्चर्स की फॉर्मेट में, वर्चुअल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और उन वर्चुअल प्रोडक्ट्स को लेके मैं अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करूँगा खुद से, इनके लिए लिस्टिंग मैं खुद करूँगा, ठीक है। और फिर ये बायर स्टोर के ऊपर लिस्टिंग हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा कि बायर्स हब स्टोर को मैं एडवर्टाइज करूँगा सोशल मीडिया पे, ठीक है। इस सोशल मीडिया से क्या होगा कि भाई सोशल मीडिया से एडवर्टाइज किया तो यहाँ से कन्वर्ट होंगे ऑर्डर्स। अब जैसे ही ऑर्डर आएगा तो मैं क्या कहूँगा कि भाई उस ऑर्डर के रेलिवेंट पर्सन को कहूँगा कि भाई ये वाला ऑर्डर है, ये वाला ऑर्डर है, ये वाला ऑर्डर है, आप इसको क्या करो, ये सारे मिलके क्या करें कि भाई कुरियर कंपनी को डिलीवर करवा दें, ठीक है। और जब ये डिलीवर हो जाए तो कुरियर कंपनी नहीं, यहाँ पर नहीं, ये नहीं होगा। ये ऑर्डर जो है, मेरा एक फोकल पर्सन है, मेरा कोई फोकल पर्सन होगा, वो इनसे प्रोडक्ट लेगा और कुरियर कंपनी उस एरिया की उसको जाके वो प्रोडक्ट दे के आएगा, डिस्पैच करवाएगा, कुरियर से डिस्पैच मेरा बंदा करवाएगा। ये क्यों करेंगे, ठीक है। तो ये कुरियर डिस्पैच मैं करवाऊंगा, ये लोग डिलीवर करेंगे, डिलीवर हो के जब वो COD पे होगा, कैश ऑन डिलीवरी पे, ठीक है। तो कैश ऑन डिलीवरी से क्या होता है कि भाई आपसे वो 2 हफ्तों के पैसे देते हैं या तो कुरियर वाले, या फिर वो आपसे महीने की डील करते हैं कि महीने में जो आपके ऑर्डर्स की वैल्यू बनेगी उसका हम अपनी टैक्स की कटौती करके अपने सर्विस चार्जेस काट के फिर आपको देंगे, ठीक है। तो COD होगा, COD से क्या होगा कि भाई मेरे पास जो है वो ऑर्डर मुझे जैसे डिलीवर हो गया, ठीक है, तो डिलीवर हो गया तो पैसे आ जाएंगे, रेवेन्यू बन जाएगा। और अगर इन केस डिलीवरी फेल्ड तो ये वाले स्पेसिफिक पर्सन को इनका प्रोडक्ट इनको वापस लेना पड़ेगा, ऐसे करके, ठीक है। अगर ऐसा कुछ डिलीवरी फेल वाला कोई मामला होता तो, ठीक है। और यहाँ पे आगे टकाटक हो जाती है कि भाई रिटर्न आ गई है, हम क्यों लें, यू बियर द लॉस, यू डिड इट, हम क्यों बियर करें, ठीक है। और प्रोडक्ट डिलीवर आने वापस आने के भी चांस कम होते हैं,
बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जब वापस आते हैं वो कुरियर वाले डैमेज कर देते हैं या गायब कर देते हैं। उसमें और बड़े मसले, अब आपने 40,000 का फ़ोन है, 50 है, 1.5 लाख का फ़ोन दिया है, वो गायब हो गया, आपकी तो वाट लग जाएगी। सही है। तो इसमें फिर बड़े मसले होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं हम क्यों बर्दाश्त करें, तो ये फेल हो गया आपका रेवेन्यू। और अगर रेवेन्यू आ गया तो फिर आपका जो भी महीने का हिसाब था, मंथली रेवेन्यू बना, मंथली आपका रेवेन्यू बना, वो आपने लेके वो आपको डिलीवर करवा दी। मंथली रेवेन्यू में से फिर आप क्या करते हो कि भाई आप अपना कमीशन जो है, जो आपका कमीशन प्रॉफिट होता है, कमीशन प्रॉफिट होता है, वो आप खुद पहले सेव करते हो अपने पास, सेल्फ सेव करते हो। उसमें से जो बचता है वो जो उनका हिस्सा होता है, तो वो उन वेंडर्स को फिर आप देते हो। तीनों दुकानदारों को भी जाएगा, हाँ, तीनों दुकानदारों को भी जाएगा। तीनों दुकानदारों को उनकी उनकी चीज़ जाएगी और हम अपना कमीशन पहले ही काट लेंगे कि हमने सारा कुछ करके दिए। अपना कमीशन काट के बाद में उनकी चीज़ वाला कमीशन उनको, हाँ, उनको दे देंगे। और जो हम हमने बंदा रखा हुआ है उसने अलहदा लेने हैं, उसको लहदा दे। उसको अलहदा देने हैं। ठीक है, तो ये ई कॉमर्स का मॉडल है, ये इस तरह से काम करता है। लेकिन इसमें शॉपिफाई मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता, वाई आई डोंट रिकमेंड गोइंग विथ दिस मॉडल, ड्रॉपशिप। वाई आई डोंट रिकमेंड ड्रॉप शिपिंग। और ड्रॉप शिपिंग लोग चाइना से भी बहुत करते हैं, चाइना से प्रोडक्ट मंगवाई और इधर ला के कर दी। ठीक है, हाँ, तो मैं इसको क्यों नहीं रिकमेंड करता, इसके बड़ा ही एक सॉलिड रीज़न है। ठीक है, मैंने जब करने लगा था ना, मैंने भी ऐसे सोचा था मैं दूध और डक्के का बिजनेस लॉन्च करूँगा, एक बड़ा सारा बिजनेस स्टोर होगा, हम जगह जगह पब्लिशिंग करवाएंगे, जी हमारा स्टोर लॉन्च हुआ है, हमसे शॉपिंग करवाए, डालना, ब्रांड रिकॉग्निशन लेंगे एंड काइंड ऑफ ये चीज़ें करेंगे। लेकिन इट इवेंचुअली फेल्ड व्हेन आई ट्रेक द ई कॉमर्स मॉडल। मैं जब अपना ई कॉमर्स मॉडल प्लान कर रहा था ना, मैं सोचा चलो सीख है यार, दुनिया ने जो सिखाया सारा कुछ है। अब मैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाके देखूँ कि इस्लाम ई कॉमर्स के बारे में क्या बात करता है। और आप इस्लाम में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं, आपको जो दिल को लगे बात अपनी वो करो। ठीक है, तो वो फलाने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ऐसे बहुत से फतवे निकल आएंगे। लेकिन आपके दिल को अगर नहीं लग रहा छोड़ दो, अगर लग रही है तो फिर करके देख लो। ठीक है, तो मेरा इस्लाम ने कैसे अवॉइड किया कि भाई मैंने बहुत से मैं आलम के पास खुद भी गया, मैंने कारी साहब से भी डिस्कस किया मस्जिद के इमाम से, और मैं किसी थे कोई शाह जी थे, कोई बड़े पीर तो नहीं कह सकते, बड़े आलम थे कोई एरिया के, मैं उनके पास गया, फादर लेके गया मुझे, उन्होंने भी बताया, लेकिन मेरा फिर भी दिल सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। एक बात मैंने यूट्यूब से सुनी, और दैट इज़ द समथिंग, वो किसी और स्कॉलर से था, तो किसी और कंट्री के, उनसे मैंने वो बात सुनी, और दैट वाज द रिवर्टिंग पॉइंट फॉर मी। ठीक है, वो क्या थी कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ, आवर हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि हज़रत अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से, खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से उनका सामान लेके बोरो करते थे। ठीक है, और मार्केट में जाके टेक द टेक द क्या टेक द सामान उनका, ठीक है, टेक द थिंग्स, बोरो नहीं करते थे, मतलब उनकी चीजें लेके जाते थे, टेक द थिंग्स टू मार्केट। ठीक है, और सबको पता होता था कि ये हजरत खतीजा का सामान बेचने आते हैं, अपना नहीं कभी उन्होंने कहा। शी नेवर सेड कि दिस इज माइन। ठीक है, सबको पता होता था हजरत खतीजा से सामान लेके ये आगे तजारत करते एक टू द मार्केट, और फिर वहां से जाके इसको सेल करते थे। अब उसमें से सेलिंग में से जितना भी मुनाफा घाटा जो भी हिसाब किताब था, उसकी सारी कैलकुलेशंस जो थी, कैलकुलेशंस वो एज इट इज ला के वो हजरत अम्मा खतीजा रजी अल्लाह अन्हा को पकड़ा दिया करते थे। ठीक है, ऑल कैलकुलेशंस
एज एट इट इज ऑल कैलकुलेशंस, कोई बीच में कमीशन नहीं काटना, कुछ नहीं करना, उधर से लिया, इधर इधर से लिया, मार्केट में जाके बेचा और आके एज इट इज हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को पकड़ा देते थे। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उसकी फाइनल कैलकुलेशन किया करती थी, उनका जो भी हिसाब किताब होता था उसमें से जो उनका बनता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें से जो भी प्रॉफिट बनता था तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतना जितना उनका जायज़ होता था वो उनको पकड़ा दिया करते थे, ठीक है, उन्हें दे दिया करते थे। एंड दैट्स हाउ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड कॉमर्स, तिजारत ऐसे की उन्होंने, सही है। तो फिर यहाँ पे मैं अब कह दूँ मैं ड्रॉप शिपिंग का स्टोर लॉन्च करूँगा और मैं दूसरों की प्रोडक्ट उठाऊंगा लेकिन कहूँगा कि ये मेरा ब्रांड है, हाँ, तो फिर क्या होगा, मसला क्रिएट हो गया। यहाँ पे तो मैं क्लेम कर रहा हूँ ना, ड्रॉप शिपिंग में पाकिस्तानी यही क्लेम करते हैं कि भाई हम कोई भी दुनिया जहान का हो वो यही क्लेम करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट है, हालांकि पीछे से आप आउटसोर्स कर रहे होते हो, सही है। आप कभी क्लेम ही ना करो मेरा प्रोडक्ट है, आप कह दो वो फलां स्टोर का है, तो ठीक है वो कर लो। लेकिन अगर आप ये क्लेम करते हो ये मेरी ब्रांड है, मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है, अभी मैं ये नेमिंग रिमूव कर रहा हूँ, इससे इसे लिखी नहीं गई, ऐसे नहीं लिखना चाहिए यार उनका नेम मुझसे, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से वो सेल आउट करते थे और दैट्स हाउ दी मेक कमीशन आउट ऑफ इट। तो दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग कॉमर्स। ये था मेरा टर्निंग पॉइंट कि जिसपे मैंने आके डिसाइड किया कि भाई मैंने अब ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी, मैंने इस तरह से अपना बिजनेस लेके चलना। फिर मैंने इस सारी चीज़ को देखते हुए फिर मैंने मार्केट से प्रोडक्ट उठाई, फिर मैंने इस सारी को देखते हुए मैंने मार्केट से प्रोडक्ट उठाया। ये सारा सिनेरियो देखने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया नो आई विल नॉट गो फॉर द ड्रॉपशिपिंग मॉडल, आई विल सेल्फ लॉन्च माई ऑन प्रोडक्ट बिजनेस। और प्रोडक्ट बिजनेस मैं लॉन्च करूँगा अपना। और मैंने फिर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को लेके 5 हिस्सों में तोड़ा। मैंने गया फैसलाबाद में, वहाँ से जाके मैं लेके आया फैब्रिक, लेडीज़ फैब्रिक थोड़ा सा उठा लिया 10-15 हज़ार का, 20 हज़ार का, ठीक है, 20 हज़ार का ये उठा लिया। और मैंने फिर वहाँ से स्टड्स उठा लिए थोड़े से, ठीक है, मैंने थोड़ी सी बेल्ट्स ले आया, मेल्स की बेल्ट जो होती है, ठीक है, 5-6 वो ले आया, 10 होंगी वो ले आया, स्टड्स ले आया। और इनकी अब मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, उन्हें कितने की लिए। फिर मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी उठाई वहाँ से, हाँ, पता नहीं है वो इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है, फेशियल ज्वेलरी। और ये मैं बातें कर रहा हूँ आपसे कब की हैं ये बातें, तकरीबन आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले की बातें ये, ठीक है, हाँ 18-19 में, क्योंकि 19 में कोविड आया था ना, तो कोविड में मेरा शट डाउन हुआ था जब लॉकडाउन लगा था, 20 में लॉकडाउन लगा था, बीच में जॉब 20 में लॉकडाउन लगा था, हाँ। तो मैंने 19 और 20 में जाके मेरा एंड हुआ था ये, मेरा शट डाउन हुआ 2 साल के बाद बंद हुआ था, 18 में स्टार्ट हुआ, 18 के मिड में गालबन। अच्छा, तो फैसलाबाद से ये लिए मैं मुल्तान गया, मुल्तान से जाके फिर मैं लेके आया वहाँ से बेडशीट्स, और अनइंटेंशनली मेंस करंडी का फैब्रिक, वहाँ पे रेफरल मिल गया, उन्होंने मुझे मेंस करंडी ले दी। क्या हुआ, कहता सोना लगा मेंस करंडी का फैब्रिक जो है वो मुझे वहाँ से मिल गया, तुम्हारी ठीक है।
अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैंने गोजरा से वो वॉचेस ली। ठीक है, मेक सेंस। तो इस तरह से करके हमने चीज़ें 1 लाख को इन्वेस्ट किया थोड़ा इन चीज़ों में। ठीक है, और फिर डोमेन होस्टिंग लेके फिर इसको मैंने इस तरह से अपना बिजनेस एक स्टार्ट किया। तो और ये मैंने इन सारी प्रोडक्ट्स को मैंने सबको कहाँ लेके आया, मेरे पास कोई फिजिकल स्टोर नहीं था, अपने घर में लेके आया, होम ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम से बैठ के उसको एक एक प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन किसने की, मैंने और मेरी मम्मा ने। प्रोडक्ट इंस्पेक्शन जो थी वो मेरी मदर थी। ठीक है, प्रोडक्ट की जो फोटोग्राफी थी वो किसने की, मेरे फादर ने, और मैंने ही वॉज टेकिंग ऑन दैट साइड। इसके ग्राफिक्स भी फादर ने बहुत हेल्प की मेरी। ठीक है, तो मैंने दोनों ने मिलके इसको लेके चले थे। ठीक है, तो इस तरह से मदर फादर को लेके फिर इसको, और इसकी एडवर्टाइजिंग जो थी वो मैं खुद करता था। और इसकी जो फिजिकल एडवर्टाइजिंग थी मोहल्ले में लोगों को बता दिया, आगे आगे लोगों को फैला दिया। वो घर की काम वालियों ने और मेरी माँ जी ने, चाची लोगों ने जो साथ थे उन्होंने किया। और इस तरह से मैंने डिजिटल और फिजिकल में अपना पहला जो अपने घर से लॉन्च किया। फिर ये 2 साल मैंने डिजिटल चलाया। इसके अंदर से फिर मुझे थोड़े आहिस्ता आहिस्ता करके पता चला कि मुझे वॉचेस ही ऑनली करना चाहिए। जब ये सारी प्रोडक्ट्स टेस्ट आउट कर ली ना, टेस्ट आउट करके पता चला कि वॉचेस इज़ अ गुड बिजनेस अमंग ऑल, चीप भी है, सस्ता भी है, इजी टू सेल है। तो ये वाला वॉचेस का जो बिजनेस है ना, मैंने यही टेक ऑन करना है। ठीक है, वॉचेस टेक ऑन की। फिर वॉचेस से करते कराते आई गॉट टू मीट विथ आज़ाद चाय वाला इन इस्लामाबाद। तो आज़ाद चाय वाला भाई साहब ने कहा कि ई सेलिंग कचरा, ठीक है, डोंट सेल इट। तो मैंने पाकिस्तान वापस आया, मैंने कहा अच्छा ये कचरा है, चलो फिर नहीं बेचते, ब्रांड बनाते हैं। ब्रांड बनाने के लिए फिर मैंने वॉचेस स्किप करवाई, वॉचेस का बिजनेस मैंने तोड़ा। फिर मैंने वॉच स्किप करवा के मैंने फिर कमालिया किया उस टाइम पे, अभी भी है, आप कहते हो ना कमालिया का फैब्रिक, कमालिया खद्दर, कमालिया खद्दर। ठीक है, मैं कमालिया गया गर्मियों के दिनों में, और जाके सर्दियों के दिन थे, विंटर था। ठीक है, तो मैं कमालिया से खद्दर लेके आया, और वो ला के फिर मैंने ऑनलाइन उसको बेचना शुरू कर दिया। अब मैं स्पेसिफिक इस प्रोडक्ट को लेके चल रहा था। ठीक है, तो ये पहले भी नहीं 1 लाख का सेल हो गया इजीली। फिर मैंने कहा अच्छा ये अच्छा ऐसे होता है। फिर मैं और थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, फिर जितना मैं डिग डाउन करता गया उतना मैं फंसता चला गया। जितना आप नादान होकर बिजनेस कर रहे थे उतना आप अच्छे थे, जितना आप सीखते गए अब आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वेस्ट कर लिया। मैंने सिर्फ पहले फेसबुक एडवर्टाइज, अब मैं पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीख ली थी हर जगह से, 10-15 वर्टिकल सीख लिए थे मैंने। अब मैं और कंफ्यूज होता क्या कि यार इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अब जब आप इतनी सारी चीज़ें सोच के चलते हो ना, स्टार्ट कहीं से ले नहीं पाते सही से। ठीक है, ब्रेक डाउन कर लेते हो अपने आप को। तो फिर उस तरह से करके ना चीज़ें, एक तो ये वर्टिकल था उस तरह से नहीं, लेकिन खैर इट डिड गो वेल। स्लो स्लो था लेकिन चलता रहा, डर लगता है ना स्टार्टिंग में। ठीक है, तो वो फिर जब रिटर्न्स आना होते, जब रिटर्न्स आते थे तब और दुखता था दिल। फिर बजटिंग नहीं आती थी, मैं बजटिंग में 200 रुपया प्रॉफिट रखता था, सिर्फ 200 रुपया। और उसमें भी रिटर्न के पैसे इंक्लूड नहीं होते थे, रिटर्न आ गई तो मेरा प्रॉफिट गया। सही है, मुझे बजट शीट नहीं आती थी, बड़े पंगे किए हुए मैंने। मैंने क्या फ्लॉस किए थे, मैंने एक तो अपना जो ब्रांड नेम है ना वो बहुत मुश्किल लिखा था। ब्रांड नेम जो है वो इट शुड बी इजी टू स्पेल। ठीक है, दूसरा मैंने बजट शीट नहीं बनाई थी अपने बिजनेस की। बजट शीट आपको पहले बनानी होती है अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। ठीक है, कि कितने का प्रोडक्ट आउटसोर्स करना है, कहाँ से करना है, उसको ला के डिलीवरी घर तक, इतना तो पता है कि इतना। मतलब बजट शीट क्या थी, प्रोडक्ट सोर्स करने पीएस से लेके उसको सेल करने तक की। ठीक है, इतनी शीट मेरे पास होती थी, लेकिन इसके अंदर भी फ्लॉज थे, बड़े बड़े खड्डे थे। कहते गए मुझे नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे कौन करता है। मैंने कहा नहीं, मैंने करके देखना है, देखते हैं क्या है। मार्केट ने ना माइंड बनाया हुआ है हमारा कि ना हमने प्रोडक्ट जो है ना वो चीप बेचनी है, सस्ती बेचनी है मार्केट से।
बाकी इतने की बेच रहे हैं 2,000 की, मैं 1,800 की जानबूझ के बेचूंगा, मेरे ज़्यादा कस्टमर आएंगे। ठीक है, जो ये चीप मेंटेलिटी हमें दी हुई है ना, ये हमें बर्बादी है, इसमें हम अपना घाटे का सौदा बहुत करते हैं, चीप कस्टमर्स के पीछे भागते हैं। अब वो चीप कस्टमर्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्काउंट ढूंढ रहे होते हैं, वो आपसे जो आपकी प्राइस है उससे भी निगोशिएट करवा करवा के आपकी प्रॉफिट भी खा जाते हैं। कहते प्रॉफिट भी, आप डिलीवरी भी हमारी मतलब हमें देनी पड़े, तो वो आपको फिर इस तरह से करवाते हैं। ठीक है, तो ये चीप मेंटेलिटी इसीलिए है हमारी, बिकॉज ना हम लोग, अगर आपने आपको शॉपिफाई की सर्विस सिखाओ ना, ठीक है, आप लोगों ने कहा यार शॉपिफाई स्टोर इतना आसान है बनाना, अच्छा यार मैं ना 10,000 का बेच लेता हूँ, यार चलो 20,000 का बेच लेता हूँ। ये है सस्ती मेंटेलिटी, मार्केट में इतना रश है, मैं क्यों महंगी बेचूं, जी। मैं क्यों महंगी बेचूं, क्यों सिखाया नहीं क्या कभी कैसे बेचना, कैसे महंगी कैसे बेचनी है। जैसे रजब का वो 6,000 का 5,000 में बेच रहे हैं, 4,999। वो तो बिकता है ना, वो आजकल प्रॉफिट उसकी मार्केट बहुत गर्म है पाकिस्तान में परफ्यूम्स की, हर बंदा ही शुरू कर ही बैठा है, अगर आप मार्केट में हो तो फिर आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा ये तो ये एक मेरे पास बहुत मेरा मेरा एक बड़ा ब्लंडर हुआ करता था। फिर जी मुझे ना प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इतनी अच्छी, प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग। और जब मैंने 2 साल ही काम किया ना, मैं 2 सालों में इस लेवल तक चला गया कि मुझे ताना बाना तक ले गए लोग। ये ताना बाना देख के लोग, ताना बाना होता है कि उसकी रोज एंड कॉलम्स, धागे की लोग गिन के कपड़े की क्वालिटी पहचान लेते हैं, किस क्वालिटी का कपड़ा है, और उसका धागा कितना पतला है कितना मोटा है उससे पता चल जाता है कि ये क्या होता है। कहते हैं ये आप लोगों के बस की बातें नहीं, ये करते हैं जिन लोगों ने करोड़ों का काम करना हो। मैंने कहा अब करोड़ वाली इन्वेस्टमेंट तो नहीं है मेरे पास कपड़े की बिजनेस में, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, मेरे पास वो नहीं थी, ब्लंडर था मेरा। ठीक है, बस घुस गए, कपड़े का काम करना है, सुन्नत है नफा दिया, सहाबा की सुन्नत है कपड़े की या परफ्यूम का बिजनेस। ठीक है, तो ये सोच के विदाउट गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स इनसाइड घुस गए। ठीक है, तो ये बहुत गलत एक चीज़ मैंने ब्लडर किया था। उसके अलावा बहुत सारे सेवरल ब्लडर्स थे, मार्केटिंग के अंदर मैं घबराता था, रिटर्न से मैं घबराता था, क्योंकि मैंने लिखी नहीं हुई थी ये चीज़ें। रिटर्न के अंदर मैं घबराता था, एडवर्टाइजिंग के अंदर मैं घबराता था, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिली। कहते कि आप ना क्या करो कि प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही ना आपसे, जाओ फिजिकल मार्केट में जाओ, बैठो वहाँ पे जाके अपना कपड़ा रखो, बेचो, गांव गांव जाओ साइकिल लेके बाइक लेके वहाँ पे बेच के आओ। और ऐसा लोग कर भी रहे थे, नजर भी आ रहा था, बिकता है वाकई बिकता है। लेकिन हमारे अंदर क्या करे जाए, यार मेरे को नहीं जाएगा, मेरे से नहीं जा हो सकता, ना 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 ना, ये काम नहीं मैं कर सकता, डिजिटल इसलिए किए थे। ठीक है, तो व्हेन यू आर अ सेलर सो यू हैव टू पुट ऑल योर ईगो एटीट्यूड और अपने आप की जो समझ रहे हैं ना, मैं वो तो चीज़ों सारा कुछ एक साइड पे रख के आना होता है। फिर एक कमेंट मुझे आया कपड़े सेलिंग के ऊपर, और उसने मुझे बहुत हिट किया। मैं अपने नानू की शॉप पे बैठा हुआ था, वहाँ पे ना किसी ने पूछा कि ये फलां का बेटा है, करता क्या है, तो मैं अभी बोला भी नहीं था, तो मेरे मामू ने नाम लगा दिया, जी ये कपड़े बेचता है, कपड़ी है। मुझे इतना डिसहार्टन हुआ ना, मैंने कहा यार मैं ऑनलाइन ई कॉमर्स का ब्रांड लेके निकला था, ये मुझे कपड़े वाला बना दिया। ठीक है, तो मुझे फिर वो इतना फील हुई ना इस चीज़ के, मैंने कहा मेरी तो कभी इंटेंट नहीं थी वो कपड़ी बनने की। ठीक है, तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए कि भाई ये काम नहीं मेरे से हो। तो जो भी कर रहे हो ना, सोच समझ के करो कि भाई उसका इम्पैक्ट आप पे क्या आएगा, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग पे क्या इफेक्ट आएगा। आज मुझे सारे रजिस्टर मार्केटिंग स्पेशलिस्ट कहते हैं, वो करता तो वो भी कपड़े वाला है, कपड़े का बिजनेस करता है। तो यू हैव टू डिसाइड कि यू वांट टू बी हेयर हेयर हेयर, ये किस लेवल पे होना है आपको। ये नहीं कपड़े वाले बुरे हैं, लेकिन इट्स नॉट माई टाइप यार। सही है, आई डोंट विश टू बी अ कपड़ी सही है, तो मुझे वो टाइटल नहीं चाहिए, सेलिंग करनी है टाइटल। सेलिंग करनी है, टाइटल नहीं चाहिए। सही है, तो इस तरह की बहुत सी अदर चीज़ें थी, तो मैं ये सारा आपको बताऊंगा। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। अब हम शॉपिफाई को और वो कॉमर्स को कल की क्लास में पढ़ेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि दोनों के दरमियान मेजर डिफरेंस क्या है, और वो कॉमर्स क्या ऑफर करता है और शॉपिफाई में क्या है।
फिर उसको हम प्रैक्टिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिलीवर करेंगे। एंड आई विश कि आप लोगों के पास एक डेबिट कार्ड होना चाहिए जिसमें वो वीज़ा कार्ड हो या फिर आपके वो हो मास्टर कार्ड, वो लाजमी होना चाहिए। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो और डे आफ्टर टुमारो शॉपिफाई पे हम साइन अप कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मैक्सिमम 2 वीक्स लगेंगे एंड यू आर डन विद दिस शॉपिफाई थिंग, या शायद उससे भी कम लगे, लेकिन आई विल गेट इट डन। ठीक है, डन डन डन, क्लियर हुआ। और अगर हमें टाइम मिला तो शायद हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी की क्लासेस भी करें, फिजिकल डिजिटल का मैं बता नहीं सकता, कमिट नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर होगी बात, इजी, मज़ा आया आज, बोर तो नहीं किया, परफेक्ट। चले, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, सी यू गाइस अगेन, अल्लाह हाफिज़।